सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 7 जनवरी। और आज हम सभी 7 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक बात और साथियों, आपकी लास्ट जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये आप लोगों को 3 जनवरी को देखने को मिली थी। इसके बाद से 4 से लेकर 6 जनवरी के जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न छूटे हुए हैं वो मैं आपको मात्र 2 दिन के अंदर कवर कराऊंगा। और उनमें से भी साथ ही सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 15 से 16 ही क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के जो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 15 से जो 16 क्वेश्चन है ये मैं आपको मात्र 2 दिन के अंदर कवर करा दूंगा। तो आज हम लोग 7 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। तो 7 जनवरी का आपका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी एशिया का सबसे बड़ा जो एरो शो है जिसका नाम है एरो इंडिया 2025, इसका जो आयोजन है यह अभी कहां पर किया जाएगा। तो इस बार साथियों इसका जो आयोजन है 2025 में ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और बेंगलुरु में भी दोस्तों कहां पर, तो बेंगलुरु के अंदर जो वायुसेना स्टेशन है येलेहांका पर, यहीं पर आयोजित किया जाएगा। शुरुआत तो दोस्तों इसकी 10 फरवरी को होगी, जबकि समापन कब होने वाला है तो 14 फरवरी को, यानी कि 10 से 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और संस्करण पूछे यदि आप लोगों से तो इस बार इसका 15वां संस्करण है। और यदि साथी ज्यादा डीप में पूछेगा तो आप लोगों से खाली विषय और पूछ सकता है। तो याद रखेंगे 1 अरब अफसरों का रनवे, ये एरो इंडिया शो 2025 का विषय है, तो याद रखेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रमुख सम्मेलन बताता हूं जिनसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों याद करिए, मैंने आपको क्वाड सम्मेलन के बारे में बताया था जिसका आयोजन इस बार अमेरिका के अंदर किया गया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो रूस के कजान के अंदर किया गया था। ये एससीओ की बैठक के बारे में बताया था मैंने आपको 2024 वाली, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी। और अभी मैंने आपको 50वां G7 शिखर सम्मेलन बताया था, ये कहां पर हुआ था तो इटली के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी दुनिया में सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क है, इसी के मामले में बात की जो वर्तमान रैंकिंग है ये क्या रही है। तो अभी दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में बात की साथ जो स्थिति है ये बात तीसरे स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो सेवाओं के साथ दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। और अभी साथ दिल्ली मेट्रो के चरण 4 के उद्घाटन के साथ ही भारत ने यह उपलब्धि हासिल की है। बात का मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो ये 11 राज्यों और 23 शहरों में फैला हुआ है। अब एक बार हम लोग साथ ही शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में और देख लेते हैं। तो मेट्रो नेटवर्क के आकार के मामले में शीर्ष भारत से 2 देश आ गए हैं, जिसमें पहला स्थान चीन है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। और अब तीसरे स्थान पर कौन सा देश है तो अपना प्यारा भारत। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का साथियों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन जो समूह है ये किस राज्य में शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत का भी पहला जो जैविक मत्स्य पालन समूह है ये शुरू किया है सिक्किम के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और सिक्किम में भी साथियों कहां पर, तो सिक्किम के अंदर जो सोरेंग जिला है यहीं पर ये भारत में पहला जैविक मत्स्य पालन समूह शुरू किया गया है। और इस समूह का उद्देश्य क्या है तो जैविक जलीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जिससे साथियों हानिकारक जो रसायन है और कीटनाशक इनसे बचा जा सके। सिक्किम की बात करें तो अपनी जैविक खेती के तरीकों के लिए जाना जाता है, जो इसे साथियों स्थायी पहल के लिए एक आदर्श स्थान भी बनाता है। बात करते हैं पहले हम लोग सिक्किम के बारे में, उसके बाद साथियों बात के पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको पिछले महीने के अंदर जितने भी बात के पहले से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए वो सारे के सारे रिवीजन भी कराऊंगा। तो पहले आप लोग याद रखेंगे सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम का जो गठन है ये 16 मई 1975 को हुआ था। राजधानी यहाँ की गैंगटॉक। मुख्यमंत्री पूछे तो ये प्रेम सिंह तमांग है। जबकि दोस्तों राज्यपाल कौन है तो ओम प्रकाश माथुर। अब बात करते हैं लोग भारत में पहली बार से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। तो याद करिए, भारत का पहला मैंने आपको डिजिटल म्यूजियम बताया था, ये भी महाराष्ट्र के अंदर शुरू किया है। भारत ने भी पहला मधुमेह बायो बैंक ये कहां पर खोला है तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। भारत का पहला एयर कार्गो हब यह भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनकर तैयार हुआ है।
भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बताया था मैंने आपको, यह भी कहां पर किया है, तो आईआईटी मद्रास ने सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बताया था मैंने आपको, जो गुजरात का मसाली गांव बना था। और अभी तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, यहाँ पर समुद्र के ऊपर देश के पहले ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये आप लोग इसी से रिलेट करके याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत में जो पैरासीटामोल है, इसके उत्पादन के लिए किस संगठन ने स्वदेशी तकनीक विकसित की है। तो इस संगठन का दोस्तों नाम है CSIR। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल CSIR ने क्या है कि अभी जो पैरासीटामोल है, इसके उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। और इसकी घोषणा की किसने है, तो अभी विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के यानी कि CSIR के 40वें स्थापना दिवस के दौरान की है। पैरासीटामोल की बात करें तो ये दोस्तों पैरासीटामोल जो टेबलेट है, ये दर्द से राहत और बुखार को कम करने के लिए आमतौर पर सबसे आवश्यक दवाओं में से एक है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपको इसी से रिलेट करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और याद रखना है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। याद करिए, मैंने आपको 12 का पहला स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के बारे में बताया था, जो कि निमोनिया के लिए। इसका क्या नाम है, तो नेफ्रिटोमाइसिन, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने था, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने क्या है कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जिनको साथियों आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे और लिबरल पार्टी के नेता थे। और इन्होंने क्या है कि अभी राजनीतिक दबाव के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग कनाडा के बारे में। तो ये साथियों पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आपको कनाडा देखने को मिलेगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की राजधानी की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा, और मुद्रा के चलते यहाँ पर तो कैनेडियन डॉलर। अब जैसे दोस्तों यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि अभी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने राजनीतिक दबाव के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आज का आप लोग 6वां प्रश्न देखिए। आज का साथ आपको जो 6वां क्वेश्चन है, ये इंडेक्स से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स है 2024, इसमें पश्चिम एशिया में शीर्ष स्थान अभी किसे मिला है। तो अभी साथी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जारी की गई है 2024 की, और इसमें पश्चिम एशिया में बात करें या फिर मध्य पूर्व एशिया में, तो इसमें जो पहला स्थान है ये दुबई शहर को मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ओवरऑल देखे साथी दुनिया में, तो दुनिया में जो दुबई है ये 8वें स्थान पर रहा है, जो कि इसने टॉप 10 में जगह बनाई है। और ये अध्ययन किया किसने, तो जापान के मोरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा। इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल पावर सिटी साथी जो इंडेक्स है, ये 6 प्रमुख कारकों पर आधारित है। 6 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, या फिर अनुसंधान और विकास दूसरा कारक है। तीसरा कारक सांस्कृतिक संपर्क कैसे है, रहने की क्षमता, वहां का पर्यावरण कैसा है, या फिर पहुंच कैसी है। ये 6 कारकों पर ये इंडेक्स आधारित है। अब हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में और बात कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर साथियों जो यूके का लंदन शहर है, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। तीसरे स्थान पर इसमें जापान की राजधानी टोक्यो है। और चौथे स्थान पर फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जबकि दुबई क्या है कि टॉप 10 में इसमें जगह बनाई है, और ये दुनिया में 8वें स्थान पर है, लेकिन मध्य पूर्वी एशिया में ये पहले स्थान पर है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो 7वां प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो तेंजिन ज्ञान की है, यह भी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। तो जिनको दोस्तों आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, ये तेंजिन ज्ञान की है, और ये भी अरुणाचल प्रदेश की क्या है कि पहली महिला IPS अधिकारी बन गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पहले दोस्तों हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो पेमा खांडू। और राज्यपाल केवल त्रिविक्रम पटनायक। अब बात कर लेते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। तो 9वां जो पक्के पागांव हॉर्नबिल फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया था इस बार। रक्षा मंत्री अभी जो हमारे राजनाथ सिंह है,
इन्होंने नेचुपी सुरंग का उद्घाटन ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया था। हाल ही में भी 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला जो उत्तर पूर्वी राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश ही बना था। और के पन्नियोर को याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना था। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखें। आज का 8वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस किस देश में फैला है। तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा कि हाल ही में जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है ये अभी चीन में फैला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए सर, चीन में क्या है कि अभी एक नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है और इसके जो लक्षण है ये ठीक कोरोना वायरस की तरह ही है। इसको नाम क्या दिया है तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और इसका सबसे ज्यादा जो असर है यह अभी छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। जबकि साथियों बाद में जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर अभी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 2 मामले भी सामने आए हैं। और इस वायरस की पहली बार पहचान कब हुई थी 2001 के अंदर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग कोविड-19 के बारे में और याद रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 का भी साथियों पहला मामला जो 2019 में ये चीन के वुहान शहर में ही मिला था। अब आज का आप लोग 9वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो वाटर गावस्कर ट्रॉफी है ये किसने जीती है। तो वाटर गावस्कर ट्रॉफी का साथ जो किताब है यह भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या है कि सिडनी में खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में वाटर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और जबकि साथियों हराया किसको है तो भारत को 6 विकेट से। इसी जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2030-25 के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें 2030 से 25 के लिए तो फाइनल का साथ जो ऑस्ट्रेलिया का जो सामना है ये साउथ अफ्रीका से होगा जो कि इसी साल जून में होने वाला है। बात करते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से रेड करके याद रखिएगा। याद करिए, मैंने आपको 78वीं संतोष ट्रॉफी के बारे में बताया था जिसका भी 33वीं बार खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता था और हराया किसको था तो केरल को। 42वीं रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था तो इस बार मुंबई ने जीता है। अब आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 10वां क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि भी खो खो विश्व कप 2025 का जो शुभांकन है ये किससे घोषित किया है। तो याद करिए साथियों, खो खो विश्व कप 2025 के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो आयोजन है ये पहली बार भारत के अंदर किया जाना है। और इसका भी शुभंकर घोषित कर दिया है। शुभंकर किसे घोषित किया है तो तारा और तेजस को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं पहले हम लोग खो खो विश्व कप के बारे में। तो खो खो विश्व कप के साथ जो आयोजन है इसी साल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो कि दिल्ली के अंदर है यहाँ पर 13 से लेकर 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो पुरुषों की यहाँ पर साथ 21 टीम है जबकि महिलाओं की 20 टीमें हिस्सा लेंगी। विश्व कप में 2 ट्रॉफी होंगी जिसमें साथ पुरुषों की चैंपियनशिप के लिए नीली ट्रॉफी होगी और महिलाओं के लिए कौन सी ट्रॉफी होगी तो हरी ट्रॉफी। अब एक बार आप लोग बाकी के ऑप्शन और देखिए, जैसे कि मौली, अष्टलक्ष्मी, वीर मंगाई, इनको भी साथ किसी न किसी का अभी शुभंकर घोषित किया गया था। इनके बारे में एक बार आपको और रिवाइज करा देता हूँ। याद करिए 38वें खेलों के बारे में बताया था मैंने आपको राष्ट्रीय, इसका शुभांकर अभी मौली को घोषित किया था जो कि उत्तराखंड के अंदर खेले जाने हैं। खेलो इंडिया युवा गेम के बारे में बात करें तो 2024 का इसका शुभांकर किया था तो वीर मंगाई। और ये साथियों तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया था, चेन्नई, चित्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर के अंदर। खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसका शुभंकर क्या था तो हिम तेंदुआ जिसे सी ने शी भी बोलते हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें 2024 वाले तो इसका शुभंकर था ये अष्टलक्ष्मी। और इसमें विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही थी जिसने 71 पदक जीते थे। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखें जो कि साथियों आज की क्लास का ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, इस पे तो आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत सरकार ने जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जीडीपी इसकी गणना के लिए कौन सा जो आधार वर्ष है इसको अपनाने की घोषणा कर दी। तो ये के साथ ही वर्ष 2022-23 को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल ही भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जो पहले आधार वर्ष था 2011-12 इसको बदलकर अब 2022-23 करने का फैसला किया है। और इस फैसले के पीछे का मकसद क्या है तो अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर पेश करना। और जीडीपी के लिए साथ जो अंतिम
आधार वर्ष संशोधन है, ये 2015 में किया गया था, जिसे 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया था, और अब ये दूसरी बार किया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन याद करिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनकी अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं बैठक है, ये कहां पर हुई थी? तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि अभी जो 84वीं ग्रैंड मास्टर है आर वैशाली, इन्होंने विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है, और इसका दोस्तों आयोजन कहां पर किया गया था, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।